हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को गाइडेंस देने वाली हूँ कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे पर्सन जल्दी वापस रिटर्न हो। टैरो के थ्रू भी और अदर ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू भी दूंगी और ऐसे भी गाइडेंस दूंगी। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली अपनी पर्सन का वेट करते रहते हैं कि लगता है आज हो जाएगा रियूनियन, कल हो जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन आगे आगे बढ़ती जाती है। आप देखोगे आप लोग वही लूप में बार बार फंसे हुए हो, उसी तरह से बार बार वही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या गलती कर रहे हो आप लोग बार बार, ये देखिए आप लोग कि ये कॉन्शियसनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारें। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन परमानेंटली आपके पास आए, ना कि खाली इन आउट करे। क्योंकि ये बहुत बार ऐसी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हमें पता सब कुछ होता है कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि हम इस तरह से अजीब तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा एंगर बाहर निकल के आता है, बहुत ज़्यादा जेलसी बाहर निकल के आती है, बहुत ज़्यादा है ना इम्पेशेंस बाहर निकल के आता है। तो ये सब चीज़ें ना होती रहती है हमारे साथ में, और हम लोग लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। कभी भी देखिए, कहीं जो पानी में सपोज़ बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया हुआ, नीचे कचरा बहुत ज़्यादा जम गया है, तो पहले हम पानी का फोर्स चालू करते हैं, कुछ पानी चालू करते हैं तो ऊपर जो थोड़ा कचरा होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम हटा देते हैं, समझ रहे हो, वो निकल गया। तो हमको क्या लगता है कि हमारी क्लीनिंग हो गई है, साफ़ हो गए हैं, हमारे अंदर का कचरा निकल गया, वो जैसे लगता है पॉन्ड साफ़ हो गया। लेकिन अंदर जमी हुई काई रहती है, उसको थोड़ा कुचर के निकालना पड़ता है। बोलते हैं ना, उसको निकालते तो दर्द भी बहुत होता है, और बाद में वो धीरे धीरे बाद में वो सरफेस पे वो भी आती है। तो जैसे आप इनर वर्क करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आपके जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है जल्दी जल्दी, और आपको उसको क्लीन कर देते हो, तो आपको लगता है कि है ना मैं काफ़ी प्योर हो गई हूँ और प्योर हो गया हूँ, और मैं काफ़ी चेंज आ गया, क्योंकि आप पे थोड़ा अबंडेंस भी आने लग जाता है, आपकी रूट चक्र भी एक्टिव होने लग जाती है, आपको प्रमोशन मिलने लग जाता है, आपको जॉब नहीं होती तो जॉब मिलने लग जाती है, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बेस भी थोड़ा जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सालों से जो लेयर जमी हुई है नेगेटिविटी की, या आपके जो आपका बेसिक नेचर बन गया है एंगर का, जेलेसी का, फियर का, इम्पेशेंस का, तो वो सब नीचे जमी हुई काई की जैसे जमी हुई है। तो उसको खुदेरते हैं तो आपको तकलीफ़ तो डेफिनेटली होती है, खुदरेंगे तो तकलीफ़ होती है। वो खुदेरते हैं तो वो वापस ऊपर आती है सरफेस पे, इनर वर्क करने से बाद में लेटर स्टेजेस पे, फिर उसको निकलना शुरू होता है, फिर उसको निकालते हैं बाहर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हमको लगता है हम बार बार लूप में फंस रहे हैं। वो लूप में नहीं फंसते, जैसे जैसे कचरा निकालते हैं, बाहर निकलते, फिर मालूम पड़ता है कि नीचे और कचरा है तो उसको और साफ़ करते हैं। वो चल रहा है प्रोसेस आप लोगों के साथ में। तो वो इसलिए आप लोग घबराइए मत, आपके एकदम क्लीनिंग प्रोसेस चालू है। आपके सपोज़ आपके साथ में ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये तो मतलब को उसको खुदेरा जा रहा है आपको, कि ताकि आपकी नेगेटिविटी बाहर निकले, आपका जो भी अंदर का मैल है वो निकले, गुस्सा निकले, वो कुछ भी है आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, मतलब जैसे ना जैसे आपके अंदर जेलसी है, फियर है, वो सब बाहर ऊपर आएगा सरफेस पे, फिर उसको निकाल के बाहर फेंकना है। होप आपको काफ़ी समझ नहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये इसलिए आपको लगता है कि हम लूप में हैं, हमारे पर्सन आ नहीं रहे। जब तक ये पूरी क्लीन नहीं हो जाती आपके अंदर की नेगेटिविटी, तब तक आपके पर्सन और आप परमानेंट यूनियन में नहीं आते हो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपका 80% क्लियर होना चाहिए अंदर का, वो कचरा साफ़ होना चाहिए, आपके कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपके पर्सन के साइड के भी कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप दोनों यूनियन में आते हो। होप आपको समझ नहीं आ रहा है। देखो आपके क्या डार्केस्ट फियर्स, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फियर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फियर्स आ जाते होंगे कि कभी मैं यूनियन में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, ये मैं पर्सन एक इल्यूजन तो नहीं है ना, मैं ये जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा है ना माथे में है ना आपको कंट्रोल कर लेती है। ये सब ईगो के माइंड के, या हमारे सब बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत निकालने की ज़रूरत है आपको। ये जो आपके फियर्स बार बार आ रहे हैं, देखो आपके कितने मून से आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है कि एकदम बैलेंस्ड है, लेकिन अचानक बहुत ज़ोर से आपका जो अंदर का फियर है वो बाहर निकल के बाहर आता है। तो उसको आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो आपके अंदर जो चीज़ है ना वही आपके पास पर्सन आपको मिरर करते हैं। तो वो चीज़ जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आपके पर्सन आपके पास आ नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर के इश्यूज़ को पहले हील कीजिए, फियर को हील कीजिए। आपके है ना ये कंट्रोल, ये आपको जो कंट्रोल आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आपको फियर को कंट्रोल करना है, फियर आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? आपको जब उस वक्त थॉट आता है और ये नेगेटिव फियर आते हैं, कुछ भी आता है, तो आपको उस वक्त कॉन्शियस होना है कि ये एक नेगेटिव फियर है, ये नेगेटिव थॉट है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इस तरह से आपको ये कॉन्शियसनेस रेस करोगे और कंटिन्यूसली जब भी फियर आएगा आपको इस तरह से अपने आप को बोलना है, तभी आप है ना वो उस फियर को ओवरकम कर पाओगे। समझ रहे हो, उसको लेट गो करना पड़ेगा, उसको रिलीज़ करना होगा। ये सब चीज़ आपको सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र पे वर्क करने से ही होगा। और गिविंग है ना, रिसीविंग, आपको जब है ना जब आप है ना ये सब चीज़ कंट्रोल कर पाओगे तब आप एग्जैक्टली है ना रिसीव और ना दे पाओगे। यूनिवर्स आपको क्या दे रही है आप वो देखने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये फियर नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको वो कॉन्शियसनेस हाई रेज हो गई होगी ना, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हाँ कि मुझे आप जो आप यूनिवर्स को दोगे वही चीज़ आपको यूनिवर्स से वापस मिलेगी। आप फियर की एनर्जी प्रोजेक्ट करोगे, आपको वापस फियर ही मिलेगा। आप है ना डिसेप्शन की एनर्जी भेजोगे, डिसेप्शन की एनर्जी मिलेगी। आपको है ना एंगर की एनर्जी भेजोगे, एंगर की एनर्जी मिलेगी। ये सब चीज़ आपको ना आपका खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तभी गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होगा। वो आपको समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्योंकि ये इनर वर्क करते तो बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस हम जब हाई वाइब्रेशन में रहने लग जाते हैं, कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, तो हमें समझ नहीं आता है। जब वाइब्रेशन लो भी होती है तब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जब जस्ट एक थॉट है, जस्ट ऐसे टाइम है जो मुझे से फील हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा डेफिनेटली आपको बेटर फील होगा। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आपको बेटर फील होगा। बाद में आप दूसरे दिन बेटर फील करोगे, आपको लगेगा मैंने इतना अच्छा किया, अपने आप को इतना पॉजिटिव बोला। आपको खुद को अप्रिशिएट करोगे। आप सीक द ट्रूथ, मतलब जो आपको बोल रहे हैं ना यही है ट्रूथ है। और नहीं आप जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से, आप आगे बढ़िए, मूव कीजिए, तभी आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ते जाओगे। ये आपको डाउनलोड जो है मिल रहे हैं क्राउन चक्र में, आपको मिल रहे हैं, मेरे थ्रू मिल रहे, गाइडेंस मिल रही है, किसी के थ्रू भी मिल रही है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सब गाइडेंस आपको कहाँ से मिल रही है? यूनिवर्स से तो दे रहा है। आज आप ये चैनल देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? यूनिवर्स ने आपको गाइड किया, इसलिए आप देख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो रास्ते पे लाना चाहता है, आपकी इम्प्योरिटीज़ निकालना चाहता है, आपको परमानेंट यूनियन में लाना चाहता है। आपसे इनर वर्क क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आपको यूनियन में लाना है, इसीलिए करवा रहे हैं ना आपसे। तो आप फेथ मत खोइएगा। कल मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आए जिन्होंने एंसेस्ट्रल हीलिंग की है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जिन्होंने जैसे मैंने बताया वैसे कर रहे हैं, जिन्होंने मिरर एक्सरसाइज की है उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उनके पार्टनर एटलीस्ट उनसे थोड़ा बहुत उनसे अच्छी तरह से रिप्लाई करने लगे। एटलीस्ट वो उनको वो जैसे जैसे बैड बिहेव करते तो वो नहीं कर रहे अभी। तो ये सब चीज़ लोगों को रिजल्ट मिल रहा है मिरर एक्सरसाइज से। तो मुझे खुशी हो रही है कि हाँ कि आप अपने आप पे काम कर रहे हो। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी पे। इस जर्नी में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार पेशेंस लूज़ होगा, लेकिन हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये भी गॉड आपको सिखाना चाहता है, पेशेंस। समझ में, पार्वती जी ने एक जन्म ना शिव जी ने उनको एक बार किसी बात के लिए डांट दिया था कि वो पेशेंस नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक जन्म मछुआरों के यहाँ पे फिशरमैन के यहाँ जन्म लेके सिर्फ पेशेंस सीखा था कि पेशेंस कितना रखना ज़रूरी है। जब हमें मछली पकड़नी होती है हमें कितना पेशेंस रखना पड़ता है, वो उन्होंने उस जन्म में सीखा था। तो इस तरह से ना हमको सब चीज़ सीखनी होती है। तो आपको एक ही जन्म में बहुत कुछ सीखना है, तो वो आपके अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखो कम्युनिकेशन, आपको खुद से कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपके थॉट्स जब आ रहे हैं ना उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, इस तरह का थॉट क्यों आ रहा है किसी पर्सन के लिए, मुझे इस तरह से ये फीलिंग क्यों आ रही है। वो नेगेटिव फीलिंग है तो उसको रिलीज़ कीजिए, और पॉजिटिव फीलिंग है तो उसको और बढ़ावा दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। इस तरह से आपको करना है, खुद से कम्युनिकेशन करिए। आप जब खुद से कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे, आपके पर्सन अपने आप आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। आप खुद से कम्युनिकेशन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको जल्दी रीयूनियन में लाने के लिए, आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर जल्दी आपके पास आ जाए, आपसे बातचीत शुरू करे, या एटलीस्ट आप लोग फिजिकल कांटेक्ट में तो एटलीस्ट आ जाए। तो ये सब चीज़ करने के लिए खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, खुद को देखना बहुत ज़रूरी है, खुद की पास्ट लाइफ में जाना बहुत ज़रूरी है, खुद की पास्ट लाइफ में खुद से कम्युनिकेट उस वक्त करना बहुत ज़रूरी है कि उस सिचुएशन में मैंने ऐसे किया या वैसे किया। खुद को उस सिचुएशन में जाके खुद को कम्युनिकेट कीजिए कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ या सामने वाले को माफ़ करता हूँ। इस तरह से आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये सोल हीलिंग बोलते हैं इसको, सोल हीलिंग। जब तक सोल लेवल पे हीलिंग नहीं होगी ना तब तक आप हील नहीं होंगे और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। इसलिए खुद को हील कीजिए।
अंदर से सोल आत्मा में बहुत आपके दर्द है, आपको पता नहीं है, इतना आप रोते हो, आप इतना इम्पेशेंट होते हो, क्यों हो रहे हो? आपके आत्मा पे बहुत घाव लगे हुए, वो घाव को जब तक मरहम नहीं लगाओगे, जब तक वो सूखेगा नहीं, तब तक आपके घाव हील नहीं होंगे। और वो कैसे सूखेगा, कैसे हील होगा? इसी तरह से ना, जब आप खुद को समझोगे, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर क्या है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरह से नेगेटिव क्यों बोलता हूँ या बोलती हूँ। ये सब चीज़ आप खुद के अंदर देखिए और ये सब चीज़ को रिलीज़ कीजिए, सोल हीलिंग कीजिए। समझ रहे हो? सोल हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होलिस्टिक हेल्थ मतलब आपकी सोल लेवल की हेल्थ और खुद की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जिन लोगों का, कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है, किसी का वेट लॉस हो जाता है, तो इस सब चीज़ों में आपकी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का वेट गेन हो गया, मैं उनके लिए भी एक किसी ने बोला था वीडियो बनाने में, उनको बताऊँगी आप क्या क्या कर सकते हो अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको खुद के फिजिकल ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ आपको अपने आप में करना बहुत ज़रूरी है, खुद के ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो सामने वाला कैसे आपको इम्पोर्टेंस देगा? आप खुद का केयर नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे आपको केयर करेगा? ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। प्लेफुल एनर्जी में रहना ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, हार्ट चक्र एक्टिवेट करके खुद को एकदम, मतलब प्लेफुल एनर्जी में, मतलब सबके लिए पॉजिटिव फील करना, इन्जॉय करना, जहाँ भी जैसे भी सिचुएशन है उसमें एकदम पॉजिटिव फील करना। किसी की शादी हो रही तो ऐसा नहीं कि उदास होकर बैठ गया, अरे बाबा उसकी शादी हो रही है मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं। उस इन्जॉय कीजिए वो फेज़ को। उस वक्त आपके घर में किसी की शादी है, इन्जॉय कीजिए वो फेज़ को और ना खुद को बेटर फील कीजिए और उसको दुआ दीजिए। तो ये चीज़ आपको करनी है। कहीं मैं एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है घर में, सपोज़ कोई फंक्शन है, कुछ भी है, आप उदास बैठे रहते हो, ये आपको उदास नहीं बैठना है, आपको वो पल को एंजॉय करना है, वो प्रेजेंट मोमेंट आपको एंजॉय करना है, ना कि पास्ट के बारे में सोच सोच के कि ना मेरे साथ में तो ये हो गया, वो हो गया, मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कब आएगा, ये सोच सोच के, फ्यूचर का सोच के उदास नहीं है। वो प्रेजेंट मोमेंट क्या है, उस वक्त आप एंजॉय कीजिए कि ये पल मुझे एंजॉयमेंट दे रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम लोग घर में मस्ती मजाक हो रही है, वो पल को आपको एंजॉय करना है। समझ रहा? ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। अपना सोल पर्पस कीजिए। कितने लोगों को अपना सोल पर्पस ही पता नहीं है। आप लोग मुझसे सेशन ले सकते हो अपना पर्सनल सोल जानने के लिए, सोल पर्पस क्या है कि ये। और किसी को आप हमेशा पूछते हो कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कीजिए, मैम मैं ट्विन फ्लेम जानने में हूँ कि नहीं हूँ। अरे कोई भी इंसान आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता है, वो दे भी देंगे, लेकिन आपका खुद का हार्ट बोलना चाहिए अंदर से कि मैं ये जर्नी में हूँ, ये मेरा पार्टनर है, चाहे वो किस तरह से भी बिहेव कर रहा हो 3D में। और आपको उनको अनकंडीशनल लव ही देना है, उनको आपको गालियाँ नहीं देनी है या उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप उनके लिए जैसे सोचते हो वो वाइब्रेशन एग्जैक्टली उनके पास पहुँचती है। आप उनको अनकंडीशनल लव सेंड करोगे तभी वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। तो आपको उनको सेफ़ एंड सिक्योर फील कराना है, उनको कंटिन्यूस अनकंडीशनल लव में ही रह के। समझ रहे हो? म्यूज़िक, राइटिंग और काउंसलिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों का सोल पर्पस हो सकता है कि जिनका म्यूज़िक रिलेटेड कुछ हो। आप किसी को म्यूज़िक सिखा सकते हो या किसी को है ना म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ सिखा सकते हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट सेल करने का काम भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिखाने का काम कर सकते हैं, या किसी को गाना सिखाने का काम कर सकते हैं। ये कुछ भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। समझ रहे हो? राइटिंग का वर्क हो सकता है आप किसी को आपकी जर्नलिंग या राइटिंग करने में आप कुछ ऐसा कुछ काम करो जो आपकी राइटिंग से रिलेटेड हो, आपका पोइट्री वर्क हो या कुछ भी हो, जैसे लोगों के सामने आए, वो आपको एंजल्स गाइड कर रही है, आपका सोल पर्पस हो सकता है। काउंसलिंग करना, लोगों को काउंसिल करके हेल्प करना, चाहे वो स्टडी रिलेटेड काउंसलिंग हो या चाहे है ना करियर रिलेटेड काउंसलिंग हो या चाहे है ना ट्विन फ्लेम रिलेटेड जर्नी काउंसलिंग हो या किसी को हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग हो या कोई को बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड काउंसलिंग हो, कोई भी काउंसलिंग हो सकती है ना। काउंसलिंग तो बहुत तरह की काउंसलिंग होती है। कोई भी क्या कोई प्रोफेशनल आप हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, तो वो तरह की काउंसलिंग हो सकती है। किसी में हर तरह की काउंसलिंग होती है। जिस तरह के आपकी काउंसलिंग अपने अंदर क्या है जो आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप वो देखिए। आप इन्वेस्टमेंट में कोई को काउंसलिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में काउंसलिंग कर सकते हो। ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। ऐसा नहीं कि सोल पर्पस नहीं है, आप एक इनकम भी जनरेट कर रहे हो और लोगों की सच्चे दिल से हेल्प कर रहे हो, ना कि उनको मिसगाइड कर रहे हो। समझ रहे हो? ये सब चीज़ आपको करना है। इस तरह से आप है ना अपने पार्टनर को अपनी तरफ जल्दी लेके आ सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके कर्मा क्लियर करने में, आपके कर्मा बैलेंस करने में, आपके पर्सन के कर्मा बैलेंस करने में।
वहाँ पे उनको भी वो होगी, उनकी स्टार्ट होगी कर्मा क्लियरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज एंड लव वंस, मतलब कभी भी पास्ट मेमोरी याद आती है तो उनको दुखी नहीं होना है, हमें उनसे सबक लेना है, सीखना है और उनको चेरिश करना है कि ये सब चीज़ नहीं होता या नहीं होती मेरे साथ में तो मैं आज इस जर्नी पे नहीं आता है, मैं आज चेंज नहीं होता या चेंज नहीं होती। समझ लो, आप अपने आप पे वर्क नहीं करते तो वो सब चीज़ों को आपको थैंक्स बोलना है। 7 हेवनली वर्च्यूज़ आ रहे हैं, की टू गॉडेस, मतलब जितने भी है ना जो बोलते हैं ना सात जो गॉड्स होते हैं ना, 7 तरह के वो जो यूनिवर्स होती है, उन सब में आपको है ना अपनी एनर्जी आपकी जाती है, समझ रहे हो, तो उन सब में पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। 7 हेवनली वर्च्यूज़, आपके जो वर्च्यूज़ है उनको गॉड के सब जगह फैलाइए, आप फैलाओगे उस तरह से आपको वही रिएक्शन वापस मिलेगा, आप जो यूनिवर्स में दोगे वही आपको रिटर्न वापस मिलेगा। 7 डायरेक्शन जैसे बोलते हैं ना, पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा पॉजिटिव और बड़ा सोचिए। ये से मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा होगा क्या, ये सब चीज़ होगा क्या, ये क्वेश्चन है ना अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। मेरा रीयूनियन होगा क्या, ये क्वेश्चन अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। होगा ही, होगा ही, होगा, हो गया, ऐसे बोलिए पॉजिटिव, हो चुका है। अंदर यूनियन फील करेंगे ना, अंदर आपके अंदर कि मेरे पसंद तो मेरे साथ में ही है, वो यूनियन आप अंदर से फील कीजिए, हो चुका है यूनियन, इस तरह से फील कीजिए, तभी आपके है ना आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ सकते हो। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कीजिए। समझिए, कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए, दूसरे किसी और से मत कीजिए, ना अपने डीएम से, अपने पार्टनर से या अपने घर वालों से या अपने सिबलिंग से या फ्रेंड से, उनसे कंपटीशन नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, इस तरह से आप अपने पर्सन को अपनी तरफ जल्दी खींच सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है इसके अंदर प्लीज़ फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।